आकाशवाणी द्वारा आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित इस वर्ष की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला का दूसरा और अंतिम भाषण आज शाम राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में संपन्न हुआ। विषय था राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता, समस्या और समाधान। वक्ता थे भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री व सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर के.एल. श्रीमाली। समारोह की अध्यक्षता की हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने। प्रस्तुत है आज के इस आयोजन की रिकॉर्डिंग। अध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा जी, महिलाओं और सज्जनों, कल की चर्चा में यह बताने का प्रयत्न किया गया था कि सांप्रदायिक, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रीयता किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रहे हैं, और यह भी संकेत किया गया था कि जनता जो मातृभूमि को प्रेम और श्रद्धा से देखती है, किस प्रकार इन चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना कर रही है। आज हम राष्ट्रीय एकता के दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि राष्ट्र में जितने भी धर्म समुदाय हैं वे सब मिलजुल कर रहें। भारतवर्ष की ये विशेषता रही है कि यहाँ अनेक धर्मों का उद्गम हुआ और अब भी कई धर्म प्रचलित हैं। धर्मों की विधि अलग अलग है, परंतु लक्ष्य तो एक ही है। धार्मिक समुदायों में सहिष्णुता की भावना उत्पन्न करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि राज्य अपने आप को किसी एक धर्म के साथ न जोड़े और सब धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करे। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके हमने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में लोगों के मन में एक बड़ी भ्रांति है। कुछ लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि राज्य धर्म के विरुद्ध है और वह नहीं चाहता कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तथा धर्म का प्रचार करें। यह भ्रांति बिल्कुल निराधार है। संविधान ने लोगों के अंतःकरण की भावना का आदर किया है और उसके अधिनियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म में विश्वास रखे और उसका प्रचार करे। राज्य इस बात की छूट देता है कि प्रत्येक संप्रदाय धार्मिक तथा लोकोपकारी कामों के लिए निजी संस्थाएं स्थापित कर सकता है और उनका प्रबंध करने का भी उसको पूरा अधिकार है। राज्य केवल इतना ही प्रतिबंध लगाता है कि धर्म के कारण जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सदाचार पर किसी प्रकार का बुरा असर न पड़े। अल्पसंख्यकों को भी इस बात की छूट है कि धर्म या भाषा के आधार पर निजी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंध भी स्वयं कर सकते हैं। आर्थिक सहायता देने में ऐसी संस्थाओं के प्रति राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य की सेवाओं में सब नागरिकों को समान अवसर मिलता है। किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के कारण नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। केवल पिछड़ी हुई जातियों के लिए तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था है। विधानसभाओं में तथा लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान भी सुरक्षित किए गए हैं, पर धर्म के आधार पर कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखे गए हैं। राज्य धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए तथा उसके पोषण के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता है। राज्य जिन शिक्षण संस्थाओं के पूरे खर्च का भार वहन करता है उनमें धार्मिक शिक्षा देने पर निषेध है, क्योंकि वे सारे समाज की सेवा के लिए स्थापित की जाती हैं। जिन संस्थाओं को
राज्य आर्थिक सहायता देता है उनमें धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से रोक नहीं लगाई जा सकती। संविधान की धाराओं से यह स्पष्ट है कि राज्य और धर्म के क्षेत्र अलग अलग हैं और वे एक दूसरे के काम में साधारणतया हस्तक्षेप नहीं करते। राज्य अपने आप को किसी धर्म विशेष के साथ नहीं जोड़ता, न तो वह किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही उसके विकास में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पश्चिम के देशों में बड़े संघर्ष के बाद स्वीकार किया गया है। फ्रांस में गिरजाघर और राज्य एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद अलग हुए। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के अंत में जाकर धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में साधारणतः इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया कि राज्य और गिरजाघर का क्षेत्र बिल्कुल अलग है। प्रेसिडेंट जेफरसन की यह मान्यता थी कि राज्य और धर्म के बीच के अलगाव की दीवार वॉल ऑफ सेपरेशन है। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही राजा और पुरोहित के कर्तव्य अलग अलग होते थे। ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे और क्षत्रिय राज्य करते थे। ब्राह्मण का पद ऊंचा समझा जाता था, परंतु उसका कार्य केवल यज्ञ करना और वेदों के पठन पाठन तक ही सीमित था। उसका राज्य के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। हिंदू धर्म की यह विशेषता थी कि इसमें धर्म प्रचार का कोई संगठन नहीं था, जैसा कि अन्य धर्मों में मिलता है। प्राचीन काल में लोगों को अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। राज्य ने किसी एक मत विशेष लोगों पर थोपने का कभी प्रयत्न नहीं किया। ये इसी विशिष्टता का परिणाम है कि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य कई मत और विचारधाराएं जैसे संशयवाद, नास्तिकता, भौतिकवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आदि प्रचलित थे और उनके अनुयायी अपने अपने धर्म विचारों का स्वतंत्रता से प्रचार करते थे। वे अपने पूजा के स्थानों का निर्माण करते और अपने जीवन की विधि स्थापित करते रहे। धार्मिक मतभेद के कारण पश्चिम के लोगों को जो शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचे, उनसे भारतवर्ष सदैव अछूता रहा। दार्शनिकों और विचारकों को अपने विचार व सिद्धांत प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। दक्षिण में शैव और वैष्णव संप्रदायों में अवश्य कुछ झगड़े हुए, परंतु पश्चिम के देशों में जिस तरह का प्रोटेस्टेंट तथा रोमन कैथोलिक के बीच में द्वंद्व हुआ, वैसा प्राचीन भारत में कभी नहीं हुआ। धार्मिक विचारों के मतभेद को प्रायः शास्त्रार्थ द्वारा ही हल किया जाता था। मध्यकालीन युग में मुस्लिम शासकों में अकबर की सहनशीलता और समन्वयवाद के भी दर्शन होते हैं। अकबर ने सारी प्रजा के साथ समानता का व्यवहार किया था। कई हिंदुओं को शासन में ऊंचा स्थान भी दिया गया था। पूजा दालान हॉल ऑफ वर्शिप में सब धर्मों के पंडित और अनुयायी आमंत्रित होते थे और अकबर को अपने अपने धर्म की जानकारी देते थे। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई तो उनके डायरेक्टरों का यह स्पष्ट आदेश था कि हिंदुस्तानियों के धर्म के मामले में वे बिल्कुल तटस्थ रहें। भारत में ईसाई पादरियों ने 18वीं शताब्दी के आरंभ में अपना काम प्रारंभ किया। राज्य में कुछ लोग पादरियों का समर्थन करते थे और कुछ ये समझते थे कि धर्म की पूर्व अवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान डालना सब दृष्टि से अहितकर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी सिद्धांत के कारण तटस्थ नहीं थी, पर वे लोग अपना व्यापार करने आए थे और वे नहीं चाहते थे कि धर्म में हस्तक्षेप करके प्रजा में क्षोभ और अशांति उत्पन्न करें। जैसे जैसे अंग्रेजों का राज्य का विस्तार होता गया, उनका यह विचार पक्का होता गया कि धर्म से तटस्थता रखना साम्राज्य की सही नीति है और व्यापार में भी लाभ है, परंतु फिर भी तटस्थता पूर्ण रूप से नहीं बढ़ती गई। सरकार के आदेशों से चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और गवर्नर जनरल के गुरु बड़े पादरी की भी कलकत्ते में नियुक्ति हुई, जिसका सारा खर्चा कंपनी के लाभ में से नहीं अपितु भारत के राजस्व से किया जाता था, जो तटस्थता के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत था। धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से अंग्रेजी राज्य में सबसे बड़ा काम यह हुआ कि अपराध के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक कानून बनाया गया। 1854 में ब्रिटिश सरकार ने यह भी आदेश दिया कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वह धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, क्योंकि वह किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं
पर भारत की सारी जनता के लिए है। अंग्रेज़ों की धार्मिक मामलों में जो नीति थी वो परस्पर विरोधी थी। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने में उनको कुछ हद तक सफलता मिली, परंतु इसी के साथ साथ 20वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धांत स्वीकार कर लिया। 1919 में भारत सरकार का जो नया कानून बना उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता और जातिवाद के बीज बोए। इस कानून के अनुसार केवल मुसलमानों के लिए नहीं अपितु अन्य जातियों के लिए भी अलग चुनाव क्षेत्र रखे गए। इस तरह भारतवर्ष को जातियों में बांटा गया और सामान्य नागरिकता के सिद्धांत को, जो कि धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार है, ठुकरा दिया गया। देश को जातियों में विभाजित कर अंग्रेजों ने इस तरह के राजनीतिक दल बनाए जो कि अपने आप को देश के सामान्य नागरिक समझने के स्थान पर एक पक्षावलंबी समझकर परस्पर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। यह इसी नीति का परिणाम है कि आगे जाकर मुसलमान अपने आप को अलग राष्ट्र समझने लगे और अंततोगत्वा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अंग्रेज़ों के राज्य की कुछ नीतियां तो ऐसी थी कि जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जड़ें जमाने में सहायता की, परंतु इसके विपरीत कुछ नीतियां ऐसी भी थी कि जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के विमुख और विरोध में काम किया। इससे ये प्रतीत होता है कि अंग्रेज किसी सिद्धांत से प्रेरित नहीं थे, वरन वे केवल अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रारंभ में हिंदू और मुसलमान दोनों ही कांग्रेस में सम्मिलित थे, परंतु धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या कम होती गई। कांग्रेस में भी उग्रवादी और सौम्य नेताओं में मतभेद हो गया। उग्रवादी नेताओं में अरविंद और तिलक सबसे आगे थे और सौम्य लोगों का प्रतिनिधित्व गोखले और रानडे करते थे। सौम्य नेता यह चाहते थे कि भारत का राजनीतिक विकास वैधानिक तरीके से हो और धर्म व राजनीति को अलग रखा जाए। अरविंद और तिलक विप्लववादी थे। उनके लिए राष्ट्रीयता और धर्म अभिन्न थे। तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश पूजा और शिवाजी के उत्सव आरंभ किए, जिससे हिंदू संगठित हुए और उसी के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध भी प्रचार हुआ। अरविंद के लिए राष्ट्रीयता केवल राजनीतिक कार्यक्रम ही नहीं था, वरन उनके अनुसार राष्ट्रीयता ही धर्म था। 1920 में कांग्रेस गांधी जी के अधिकार में आ गई। गांधी जी का राष्ट्रवाद भी धर्म पर आधारित था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका हिंदू धर्म में विश्वास है, परंतु उनके धर्म में इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म आदि के श्रेष्ठ तत्व सम्मिलित हैं। गांधी जी का सत्याग्रह धर्म पर आधारित था। उनके लिए सत्य और अहिंसा ईश्वर के ही रूप है। गांधी जी हिंदू धर्म से प्रभावित थे और इसका असर कांग्रेस पर भी कुछ हद तक पड़ा, पर चूंकि गांधी जी सब जातियों की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता पर निरंतर जोर देते थे, इस कारण उनके विचारों ने भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में सहायता दी। इसी समय कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अन्य अल्पसंख्यकों के सदस्य भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को सांप्रदायिक से दूर रखने का प्रयत्न किया। नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से है, न कि राजनीति से। सन 1931 में कांग्रेस में यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया कि भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। सन 1950 में संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की रूपरेखा स्थापित कर लगभग 20 वर्षों के पहले जो कांग्रेस ने वचन दिया था उसको पूरा किया। भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के कुछ अंकुर भूतकाल में भी विद्यमान थे। उल्लेखनीय यह है कि प्राचीन भारत में धर्म के संबंध में अधिक सहनशीलता थी। पश्चिम में जिस तरह के धार्मिक युद्ध यूरोप में हुए, उनसे कुछ हद तक हम मुक्त रहे और एक सामान्य नागरिकता का श्रेष्ठ उदाहरण रखा। अंग्रेज़ों के राज्य में सबके लिए सामान्य न्याय का ढांचा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पद्धति और राज्य की अर्वाचीन प्रणाली आदि एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य की पूर्वगामी हुई। धर्मनिरपेक्ष नीति की महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने अपने सामने सदैव धर्मनिरपेक्ष राज्य का ही लक्ष्य रखा और सांप्रदायिकता का विरोध किया।
गांधी जी, जिनका धर्म में अगाध विश्वास था, उन्होंने भी धार्मिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी बड़ी थी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने के अतिरिक्त हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। भारतवर्ष तो सदैव धर्म प्रधान देश रहा है। हमारी संस्कृति धार्मिक मूल्यों से ओतप्रोत रही है। फिर कौन से ऐसे सिद्धांत थे जिनके प्रभाव से देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई? प्रोफेसर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट में बड़े सुंदर ढंग से इन सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार सर्वप्रथम सिद्धांत इस पर प्रभाव डालने वाला हमारा राष्ट्रीयवाद था। स्वतंत्रता संग्राम में सारे राष्ट्र में एकता हो गई थी और सब धर्म व जाति के लोग एक हो गए थे। राष्ट्रीयता की भावना जागृत किए बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती थी। धर्म की भिन्नता स्वीकार करते हुए भी देश में एकता हो गई। एक तरफ हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र के और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने हिंदू और मुसलमानों के दो राष्ट्रों के अवश्य नारे लगाए थे, परंतु जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता की मुख्य विचारधारा थी उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस को सही दिशा दिखाने में नेहरू जी का सबसे अधिक प्रभाव था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जो भी लोग भारत की भूमि में रहते हैं एक राष्ट्र के हैं। मौलाना आज़ाद का भी यही विश्वास था कि हिंदू और मुसलमानों की एक ही राष्ट्रीयता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इतना प्रबल था कि विभाजन के बाद भी देश ने इस सिद्धांत को नहीं छोड़ा। करोड़ों मुसलमान जिस देश में रह गए उनको संरक्षण दिया और उनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। यह भारत की सबसे बड़ी विजय थी और इस शक्ति का स्रोत धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ही था। दूसरा सिद्धांत जिसने धर्मनिरपेक्षता को बल दिया वह धार्मिक सहिष्णुता थी। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार सत्य एक ही है जो भिन्न भिन्न धर्मों के रूप में प्रकट होता है। यह विचार वैदिक काल से प्रचलित है और मूल रूप में इसी ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उद्गम हुआ। इस धर्मों का स्रोत एक ही है और सब धर्म बराबर हैं, तो राज्य के लिए किसी एक धर्म को राज्य में विशेष स्थान देना अनुचित समझा गया। सब धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। राधाकृष्ण ने धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करते हुए यह भी कहा है, इस सिद्धांत का कदापि अर्थ नहीं है कि लोग नास्तिक या अधार्मिक हो जाएं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इतना ही है कि जो विश्वव्यापी आध्यात्मिक मूल्य हैं उनको प्राप्त करने के कई भिन्न भिन्न मार्ग हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में लोगों को स्वतंत्रता है कि वे सत्य की प्राप्ति के लिए किसी भी मार्ग को अपना सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में तीसरा मुख्य प्रभाव पश्चिम का भी पड़ा है। अनेक बुद्धिजीवी पश्चिम के बुद्धिवाद और मानवतावाद के सिद्धांतों से प्रभावित हुए थे और वे अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करते थे। उनकी ये मान्यता थी कि धर्म के साथ सामाजिक पिछड़ापन, मिथ्या विश्वास तथा हठधर्मिता जुड़े हुए हैं और जब तक लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण रहेगा तब तक देश में वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति संभव नहीं है। नेहरू जी इस विचार के मानने वालों में अग्रगामी थे और धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। उनके सामने दो ही आदर्श थे, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टि। नेहरू जी धर्म में विश्वास नहीं करते थे परंतु धर्म के विरुद्ध भी नहीं थे। उनके विचार से लोकतंत्र में धर्म में विश्वास करने वाले और संशयवादी दोनों ही रह सकते हैं। जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे वे समझते थे कि धार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्ष राज्य अपना कर्तव्य पालन कर ही नहीं सकता है। वो तो भौतिकवाद और बुद्धिवाद के वातावरण में ही पनप सकता है। इस विचार के सबसे बड़े समर्थक एम.एन. रॉय थे। रॉय ने भौतिकवाद और उदार मानवता का समन्वय किया और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि भारतीय समाज सुधारकों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वे धार्मिक दृष्टिकोण को अपने जीवन से बिल्कुल हटा दें। एम.एन. रॉय के विचारों ने कतिपय बुद्धिजीवियों पर तो असर डाला परंतु साधारण जनता पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि धर्मनिरपेक्षता का विचार पश्चिम का है, भारतवर्ष में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि भारतवर्ष के विभाजन के बाद भी हमारी सांप्रदायिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है और हमारे लिए संभव नहीं है कि राज्य किसी एक धर्म विशेष के साथ अपना संबंध जोड़ दे।
लोकतांत्रिक प्रणाली जिसको हमने स्वीकार किया है और धर्मनिरपेक्षता का अपरिहार्य संबंध है, वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। इस विषय को चाहे हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें अथवा व्यावहारिक दृष्टि से, हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमने की है उसमें राज्य और धर्म के कर्तव्य व अधिकार अलग अलग हैं। अपने धर्म का पालन करने में लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, परंतु यदि उसके कारण समाज में कोई गड़बड़ी पैदा हो या लोगों में स्वास्थ्य और चरित्र पर बुरा असर पड़ता हो तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का धार्मिक मामलों में कोई संबंध नहीं होता, परंतु जहाँ राज्य यह अनुभव करे कि उससे जनसाधारण को किसी प्रकार की हानि होने की आशंका है तो हस्तक्षेप अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, देवदासियां मंदिरों में तथा धार्मिक शोभा यात्राओं में गाती नाचती थी। इस प्रथा का उद्गम धार्मिक काम के लिए हुआ, परंतु धीरे धीरे यह पतित हो गई। मद्रास में जो विधान स्वीकृत किया गया उसके अनुसार स्त्रियों को मंदिरों में भेंट करने का सर्वथा निषेध था। उसके द्वारा सरकार ने स्त्रियों द्वारा मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में अथवा जुलूसों में नृत्य करने पर भी रोक लगा दी। मद्रास में 1951 में एक दूसरा विधान भी स्वीकृत हुआ, जिसके लिए सरकार ने एक नया विभाग खोलकर हिंदुओं के धर्मादा तथा मंदिरों व मठों की निगरानी अपने हाथ में ले ली। इस तरह के विधानों से धर्म में हस्तक्षेप अवश्य होता है, परंतु समाज की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है। धार्मिक स्थलों में जहाँ भ्रष्टाचार हो तथा जो धर्मादय का दुरुपयोग हो, वहाँ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना न्याय संगत और आवश्यक है। केंद्र ने अन्य कई धार्मिक समूहों के लिए भी विधान बनाए। 1954 में वक्फ एक्ट स्वीकृत किया गया। ऐसे बोर्ड नियुक्त किए गए जिनके द्वारा वक्फ की संपत्ति की ठीक प्रकार से निगरानी रखी जा सके और आय का ठीक प्रकार से उपयोग हो सके। इस तरह से 1925 के सिख गुरुद्वारा एक्ट को देश के विभाजन के बाद आवश्यकता अनुसार संशोधित किया गया। राज्य का यह कर्तव्य है कि धार्मिक संस्थाओं और पूजा के स्थानों की रक्षा करे और ऐसे नियम बनावे जिससे इनकी संपत्ति का उपयोग केवल किसी एक व्यक्ति को न मिले। इसके साथ राज्य को यह भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि राज्य इतना उत्साह नहीं दिखाने लगे कि धर्म का जो विशेष प्रयोजन है उससे हटकर राज्य धर्म के सुधारक का रूप ग्रहण कर ले। दूसरी जटिल समस्या नागरिकों के लिए दीवानी कानून बनाने की है। हिंदुओं में निजी नियमों के अनुसार अंतरजातीय विवाह या अंतरधर्म विवाह वर्जित है। स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में जो विधान स्वीकृत हुआ उसके अनुसार विवाह करते समय अपने धर्म को त्यागना आवश्यक नहीं समझा गया। इस विधान में सब नागरिकों के लिए एक समान विधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यह विधान केवल स्वेच्छा पर आधारित था। हिंदुओं के लिए समान विधि बनाने के लिए राज्य ने 1955 और 1956 में हिंदुओं के विवाह, उत्तराधिकारी, अभिभावक और दत्तक संबंधी कई कानून पारित किए, परंतु इन कानूनों को पारित करने में पार्लियामेंट और उसके बाहर भी सरकार को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों में घोर द्वंद्व था। जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे वे समझते थे इस तरह से विधानों द्वारा हिंदू धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। कट्टरपंथी लोगों का यह कहना था कि विवाह पद्धति तो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक संस्कार है और इस निजी संविधान में परिवर्तन करना भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है। इस विधान द्वारा हिंदुओं में परंपरागत नियमों के में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए। अंतरजातीय विवाह, एक स्त्री विवाह तथा तलाक इत्यादि ऐसे नियम थे जिन्होंने हमारे समाज की स्त्रियों को पुराने घिसे पिटे नियमों और बंधनों से मुक्त कर दिया। कुछ लोगों की यह भी आलोचना थी कि विधान केवल हिंदुओं के लिए क्यों बनाया गया और दूसरी जातियों पर क्यों नहीं लागू किया गया। सब नागरिकों के लिए समान रूप से एक दीवानी कानून होना चाहिए। एक ही जाति के लिए इस कानून को लागू करना संविधान के सर्वथा विपरीत है। इस तर्क में कुछ हद तक सच्चाई है, परंतु सरकार कोई नियम ऐसा नहीं बनाना चाहती जैसे अल्पसंख्यकों में अस्थिरता जागृत हो, क्योंकि इस्लाम में विवाह शरिया के नियम से होता है। राज्य अल्पसंख्यकों को समान दीवानी कानून से छूट देकर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का अवश्य परित्याग किया है, परंतु हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। वह समय बहुत दूर नहीं है जो कि मुसलमान स्वयं ये चाहेंगे कि यह प्रगतिशील कानून उनके लिए भी लागू कर दिया जाए।
उसी समय दीवानी कानून सब नागरिकों के लिए समान रूप से लागू करना संभव होगा, पर जब तक यह नहीं होता है, राज्य के सामने एक बड़ी दुविधा बनी रहेगी। धर्मनिरपेक्षता की सच्ची कसौटी शिक्षा होती है, क्योंकि उसी के द्वारा भविष्य के नागरिकों का दृष्टिकोण बनता है। अंग्रेजों के आने के पहले प्राथमिक और धार्मिक शिक्षा हिंदुओं की हिंदू पाठशालाओं में और मुसलमानों की मकतब में हुआ करती थी। उच्च शिक्षा भी संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं तक ही सीमित थी, और वह भी धर्म से संबंधित होती थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने परंपरागत शिक्षा पद्धति को ही कायम रखा और शास्त्रीय शिक्षा को ही प्रोत्साहन दिया, परंतु जब अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई तो उसी के साथ साथ यह भी निश्चय किया गया कि धर्म के मामलों में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और धार्मिक मामलों में सदैव तटस्थ रहेगा। इस तरह भारतवर्ष में जो धर्म प्रधान देश था, सारी दुनिया में उन प्रथम देशों में था जहाँ धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक स्कूलों की स्थापना हुई। अंग्रेजों के राज्य में अधिकतर धर्मनिरपेक्ष नीति का ही पालन किया गया। 1854 में शासकीय पत्र में दृढ़तापूर्वक स्पष्ट कर दिया गया कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है, क्योंकि इनकी स्थापना किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, परंतु सारे समाज के लिए हुई है। इस पत्र में एक नई प्रणाली को भी लागू किया गया, जिसके अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था थी। हिंदू, मुसलमान और ईसाई पादरियों तथा अन्य लोगों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे निजी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा भी देने की छूट दी गई। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में सुधार लाने के लिए 3 कमीशन नियुक्त हुए। राधाकृष्ण कमीशन ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में, मुडलियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में और कोठारी कमीशन ने प्राइमरी से उच्च शिक्षा के बारे में अपनी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। तीनों कमीशनों ने सीधी धार्मिक शिक्षा देना तो उचित नहीं समझा, पर तीनों कमीशन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी न किसी रूप में शिक्षण संस्थाओं में आध्यात्मिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। राधाकृष्ण कमीशन ने कहा कि प्रायः धर्म में अंधविश्वास और हठधर्मिता के कारण ही समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है। हठधर्मिता के आधार पर जो शिक्षा होती है, उस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है, परंतु जो विश्वव्यापी धार्मिक सिद्धांत हैं, उनसे विद्यार्थियों को अवगत कराना आवश्यक है। राधाकृष्ण कमीशन का मत है कि सरकारी स्कूलों में यदि सब धर्मों के जो श्रेष्ठ और सच्चे तत्व हैं, उनसे बालकों को यदि अवगत कराया जाए तो धर्मनिरपेक्षता को किसी प्रकार की आंच नहीं आती है और सभी धर्मों में एकता भी कायम रह सकती है। इसी प्रकार मुडलियर कमीशन ने सिफारिश की है कि प्रतिदिन जब स्कूल में प्रार्थना सभा होती है, उस समय ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जो किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित न हो। कोठारी कमीशन ने भी कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में जहाँ अनेक धर्म प्रचलित हैं, किसी एक धर्म की शिक्षा देना तो व्यवहारिक नहीं है, परंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि सब शिक्षण संस्थाओं में सहिष्णुता के साथ सब धर्मों का सामान्य अध्ययन कराया जाए, जिससे सब नागरिक एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें और पारस्परिक अच्छे संबंध बन पाएं। धार्मिक विभिन्नता के कारण तीनों कमीशन इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के प्रचलित होने के कारण स्कूलों में किसी एक धर्म की शिक्षा प्रदान करना तो संभव नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के बारे में भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिससे दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर की भावना जागृत हो सके। धर्मनिरपेक्षता के सामने कई खतरे हैं जिनसे हमें सदैव सावधान और सचेत रहना चाहिए। ये समझना हमारी बड़ी भूल होगी कि धर्मनिरपेक्षता की जड़ें हमारे समाज में मजबूत हो गई हैं। अंग्रेजों के समय में निजी स्कूलों और कॉलेजों की प्रथा चली आ रही है। सरकार को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार है और इस तरह इन पर नियंत्रण तो रखती है, परंतु इनको इस बात की भी छूट है कि वे अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रथा से राज्य का भार कुछ हद तक कम होता है और कुछ संस्थाओं में इस संबंध में राज्य के स्कूलों और कॉलेजों से ज़्यादा अच्छा काम भी होता है। इनका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक मार्गी होने से बच जाते हैं। इन संस्थाओं द्वारा शिक्षा में नवीनता के प्रयोग होते रहते हैं, परंतु इनके साथ ही कई सांप्रदायिक संस्था भी स्थापित हो गई हैं। इन सांप्रदायिक संस्थाओं में जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उनमें संकुचित दृष्टिकोण पैदा होता है जो राष्ट्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसी संस्थाओं को राज्य जब अनुदान देता है
तो एक प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि राष्ट्रीय और भावात्मक एकता सुदृढ़ हो। ऐसी सांप्रदायिक संस्थाओं का जो भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने के स्थान पर संकुचित सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। शिक्षा के बहाने ये संस्थाएं अपने ही मत विशेष का छोटे बालकों को बोध कराते हैं। उनका लक्ष्य केवल अपने ही संप्रदाय जाति के प्रति श्रद्धा और दूसरी जातियों और संप्रदायों के प्रति घृणा उत्पन्न कराना होता है। स्वतंत्रता के बाद संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सब प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, परंतु इसके साथ ही दूसरी पिछड़ी हुई जातियों को भी तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सुविधाएं देना तो उचित ही था, क्योंकि सदियों से इनका शोषण हो रहा था और जब तक उनका उत्थान नहीं होता, भारत हमेशा दो समूह में बंटा रहेगा। परंतु पिछड़ेपन को भी जातियों से जोड़ देने से जातिवाद को बढ़ावा मिला है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की जड़ें खुदने लगी हैं। गरीबी, अज्ञानता और बीमारी सब जातियों में मिलती हैं। पिछड़ी हुई जाति कहलाने वालों में भी कुछ संपन्न लोग हैं और आगे बढ़ी हुई जातियों में भी कुछ पिछड़े हुए लोग हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि जहाँ भी पिछड़ापन हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसकी दशा सुधारने का प्रयत्न करें। यह समझना कि एक व्यक्ति क्योंकि एक जाति विशेष का है पिछड़ा ही होना चाहिए और दूसरा क्योंकि वह दूसरी जाति का है संपन्न होना चाहिए, बड़ी भूल है। पिछड़े हुए लोगों को सहायता करना राज्य का कर्तव्य है, परंतु जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। वैधानिक नियमों के अनुसार राज्य प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक नागरिक की हैसियत से व्यवहार करता है, न किसी जाति विशेष के सदस्य होने के नाते। यदि राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की सहायता करना चाहता है तो सहायता देने के पहले ये जांच करना पड़ेगा कि वास्तव में पिछड़े हुए हैं या नहीं। एक तरफ तो हम जातिहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कुछ विशेष जातियों को हम सहायता देते हैं। यह नीति परस्पर विरोधी है। जातियों का आधार बनाकर किसी प्रकार की सहायता पहुंचाने से जातिवाद और अधिक मजबूत होता है और धर्मनिरपेक्षता पर आघात पहुंचता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की यह तीसरी बड़ी असमंजस की स्थिति निजी कानून संबंधी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सब इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए अलग अलग निजी कानून हो, यह सर्वथा अवांछनीय है। हिंदुओं के लिए तो निजी कानून में सुधार लाकर एक रूपता लाने का प्रयत्न किया गया और कई क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं, जैसे तलाक, पुत्रियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिलवाना इत्यादि। परंतु मुसलमानों के शरिया के नियमों को छुआ भी नहीं है। राज्य के सामने वह संकट है, एक तरफ तो राज्य को अल्पसंख्यकों के धार्मिक विश्वासों का आदर करना है और दूसरी तरफ उससे आशा की जाती है कि सब नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून लागू हों। इस समीक्षा के बाद हम इस परिस्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आदर्श धर्मनिरपेक्ष राज्य तो संसार में कहीं भी नहीं है। अमेरिका में भी राज्य और धर्म का वैसा पूर्ण अलगाव नहीं हुआ है जैसा कि प्रेसिडेंट जेफरसन चाहते थे। भारतवर्ष की अपनी समस्याएं हैं। हमारा समाज परंपराओं से जकड़ा हुआ है। धर्म और जाति का समाज पर जबरदस्त प्रभाव है। सभी धार्मिक समूह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि अपने अपने धर्म में गहरा विश्वास रखते हैं। हिंदू समाज भी अनेक जातियों में विभाजित है और जाति ही उनके सारे जीवन को नियंत्रण करती है। हम धार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है जिसका राज्य को सामना करना पड़ रहा है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आदर्श रूपरेखा निश्चित की गई है। राज्य उस रूपरेखा के अंतर्गत उन कठिनाइयों को दृढ़ता के साथ सामना करते हुए प्रगति की ओर अग्रसर है। हमको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की और हमारी राज्य प्रशासन प्रणाली भिन्न है। हमने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राज्य स्थापित किया है और पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर। भारतवर्ष सब धर्मों को समान रूप से देखता है और राज्य किसी एक धर्म के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता है। इसके विपरीत पाकिस्तान इस्लाम धर्म के अनुसार अपने राज्यतंत्र को चलाने का प्रयत्न कर रहा है। कई बार विभिन्न राज्यतंत्रों में टकराव हो जाता है। इस कारण हमको बराबर सचेत रहना पड़ेगा कि हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति पर किसी प्रकार की आंच न आवे। देश में एकता बनी रहे, उसके लिए अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों का समान उत्तरदायित्व है। अल्पसंख्यकों को अपने काम व्यवहार से बहुसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए और बहुसंख्यकों को चाहिए कि अल्पसंख्यकों की जो भी उचित मांगे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें।
दोनों को ये समझना चाहिए कि उनके पारस्परिक संबंध अच्छे रहने से देश का विकास हो सकता है और इसी में उन दोनों की भलाई है। पाकिस्तान में कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम का नारा भी लगाते हैं, पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि धार्मिक राष्ट्रीयता का विचार परस्पर विरोधी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अधिकतर लोगों का धर्म एक ही था। दोनों इस्लाम धर्म को मानते थे, पर बांग्लादेश के लोगों की अपनी भाषा और संस्कृति में गर्व था और इसके अलावा वे आर्थिक अन्याय का अनुभव करते थे। यही कारण था कि पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ईरान और इराक की लड़ाई तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मतभेद भी ये सिद्ध करता है कि राष्ट्रवाद भौगोलिक या प्रादेशिक परिकल्पना है, न कि धार्मिक। इन देशों का धर्म तो एक ही है, पर भाषा, रहन सहन, आर्थिक विकास और संस्कृति में इतनी भिन्नता है कि धर्म के आधार पर एकता तो दूर रही, पर इनका सह अस्तित्व भी कठिन हो रहा है। इन अनुभव सिद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम का सिद्धांत केवल काल्पनिक है और राष्ट्र राज्य की सच्ची यथार्थता है। हमारे संविधान में प्रत्येक प्रजाति को अपनी संस्कृति को विकास करने का तथा धर्म की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार दिया है। उसी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण करने की व्यवस्था भी है। सामाजिक समस्याओं का हल करने का उपाय यही है कि हम अपने संविधान के आदर्शों को कार्य रूप में परिणत करने की जनमत तैयार करें। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में हम तभी विचार करने लगते हैं जब कभी समाज में उपद्रव या बड़े दंगे होते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया तो बराबर चलती रहनी चाहिए और अल्पसंख्यकों की समस्याओं का संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं के साथ संतुलन करते रहना चाहिए। कुछ इनकी शिकायतें वास्तविक होती हैं, पर अधिकतर कल्पित। वास्तविक शिकायतों पर ठीक समय पर ध्यान दिया जाए तो कल्पित शिकायतें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। एक दल जो हमारे यहाँ अपने आप को सांस्कृतिक कहता है, ऐसा भी है जो चाहता है कि भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, पर इस विचारधारा ने अभी तक हमारे समाज में घर नहीं किया है और हमारे यहाँ दृढ़ विश्वास है कि भारतवर्ष कभी भी धर्म के आधार पर राज्य स्थापित नहीं करेगा। उसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि हमारे पूरे इतिहास में कभी भी धर्म सापेक्ष राजतंत्र नहीं रहा। इसके अलावा हिंदुओं के लिए ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं रहा है जिसके विचारों से सब हिंदू सहमत हों, और न ही हिंदुओं में कोई धर्मोपदेशकों की सत्ता रही है। दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना हिंदुओं का एक स्वभाव रहा है। दूसरा कारण यह है कि हिंदुओं ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है और उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। इस कारण भारत के राजतंत्र में मुसलमान तथा अन्य जातियों के लोग सहभागी हैं। केंद्र शासन में और राज्यों के शासन में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलता है और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा ये प्रवृत्ति और अधिक दृढ़ होती जाएगी। और अंत में चुनाव में सब राजनीतिक दलों को वोट की आवश्यकता होती है, तो कोई भी राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों की तरफ उदासीन नहीं रह सकता है और धीरे धीरे भविष्य में इनका प्रभाव समाज में बढ़ता जाएगा। क्योंकि मुसलमान अपना व्यक्तित्व अलग रखना चाहते हैं, तो निकट भविष्य में यह भी संभव नहीं प्रतीत होता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों की सांस्कृतिक धाराएं मिलकर एक हो जाएं। पर राजनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ एक राजनीतिक समुदाय अवश्य ऐसा बनता जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों में मेल बढ़ता जाएगा। इसके लिए नितांत आवश्यक है कि मुसलमान भी यह समझने लगें कि उनकी भलाई समूचे देश के विकास के साथ जुड़ी हुई है। वे अपनी संस्कृति अवश्य कायम रखें, पर यदि वे देश की राष्ट्रीय धारा से अपने आप को अलग रखते हैं तो राष्ट्रीय विकास से जो लाभ होता है उससे अपने आप को वंचित रखते हैं। उदाहरण के लिए उर्दू भारतवर्ष की प्रमुख भाषाओं में से एक है। उसका विकास करना हमारा सबका कर्तव्य है, पर इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि मुसलमान हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी सीखें। इसी तरह हिंदुओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि मुसलमानों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव विशेषकर व्यवसाय और नौकरियों में न रखें। ऐसा करने पर ही पारस्परिक मेल रहेगा और राष्ट्र सुदृढ़ बनेगा। धर्मनिरपेक्ष राज स्थापित करके हमारा संविधान ने अनेकवादी राजनीतिक तंत्र को अपनाया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान विभाजन के पूर्व और विभाजन के पश्चात की जो दुखद स्मृतियाँ हैं उनको भूल जाएं और परस्पर एवं अन्य धर्मावलंबियों के साथ मिलकर एक स्पंदनशील और गतिशील राष्ट्र का निर्माण करें। तभी हमारा देश नए भारत के निर्माताओं के संकल्प को पूरा कर सकेगा।
डॉक्टर के एल श्रीमाली के व्याख्यान के बाद समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने इस 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का समापन करते हुए अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। बाबू राजेंद्र प्रसाद व्याख्यानमाला के अंतर्गत आकाशवाणी का इस वर्ष का आयोजन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित व्यक्ति थे, बल्कि इसलिए भी कि आज देश में विघटन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और उसका तत्काल समाधान न किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसके लिए निश्चय ही आकाशवाणी के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। वक्ता के रूप में डॉक्टर श्रीमाली का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर श्रीमाली ने आज की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक परिस्थितियों में जीवन जिया है। इसलिए वे समस्या की गंभीरता से भली भांति परिचित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन का प्रमुख अंग राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता है, जिसकी ओर संकेत स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी करती रहती हैं। डॉक्टर श्रीमाली ने राष्ट्रीय एकीकरण को मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया माना है, जिसके द्वारा लोगों के हृदयों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना जागृत होती है। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब ने आसाम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और पंजाब आदि प्रदेशों का हवाला देकर पृथकतावादी शक्तियों की ओर संकेत किया है। प्रोफेसर धुरिए के कथन का उदाहरण देते हुए डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय एकीकरण 2 प्रकार का माना है। एक सामाजिक राजनीतिक एकीकरण, दूसरा क्षेत्रीय एकीकरण, तथा इसके लिए सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों की ओर संकेत किया है। डॉक्टर साहब के अनुसार एकता स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है। इसके लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं। कई समितियों और कमीशनों का जिक्र भी किया है। उनका मत है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए। सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाना डॉक्टर साहब आवश्यक मानते हैं। राज्यों के विघटन का जिक्र करते हुए उन्होंने 3 राष्ट्रीय चिन्ह बताए: धर्मचक्र, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत। ये तीनों राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। डॉक्टर साहब का मत है कि जातिवाद को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय एकता में उनको बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। सामाजिक और आर्थिक ढांचे में ऐसा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिससे प्रत्येक नागरिक अपने को उसमें भागीदार समझ सके। वस्तुस्थिति यह है कि कल का राज का विषय दोनों जल बीच सम अभिन्न है, उनको हम अलग करके नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब ने पूरे ऐतिहासिक परिवेक्षण के साथ दोनों का जिक्र किया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कुछ समीक्षा के रूप में 2-4 शब्द मैं आपके सामने अवश्य कहना चाहता हूँ। राष्ट्र, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता की काफ़ी चर्चा आज होती है, अभी 2 दिनों से हो रही है। राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्रीय एकता की समस्या और धर्मनिरपेक्षता की भूमिका के विषय में अनेक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि अभी समाधान की तलाश है और उसकी तलाश जब तक रहेगी जब तक कि हम इस समस्या के
मूल रूप से अवगत नहीं हो जाएंगे। आमतौर पर राष्ट्र को एक राजनीतिक या सांस्कृतिक इकाई मान लिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि राष्ट्र राजनीतिक या सांस्कृतिक इकाई होने के अलावा कुछ और भी है। राजनीतिक इकाई साम्राज्य भी हो सकता है, किंतु राष्ट्र साम्राज्य नहीं है। इसी तरह एक सांस्कृतिक इकाई होने के स्थान पर राष्ट्र अनेक संस्कृतियों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों और निर्वंशों का संगम भी हो सकता है, जैसा कि हमारा देश है। तो इसलिए हम राष्ट्र को एक आंतरिक इकाई कह सकते हैं। आंतरिक इकाई से क्या अभिप्राय है? आंतरिक इकाई एक मनोवैज्ञानिक इकाई है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों के चित्तों की एकता, अंतःकरण की एकता। प्रत्येक राष्ट्र का एक निजी आंतरिक जीवन होता है और उस आंतरिक जीवन की एकता या निजता अनेक धर्मों, संस्कृतियों, जातियों या प्रदेशों के होते हुए भी संभव है। इसलिए मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। उदाहरण के लिए, अनेक विविधताओं के बावजूद हमारे देश में अतिथि का महत्व, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, पंजाब हो, कोई भी स्थान क्यों न हो, सब जगह समान है। क्या कारण है इसका? यही मनोवैज्ञानिक एकता है, यही अंतःकरण की एकता है, निजी आंतरिक जीवन की एकता है, स्थितियों के प्रति मानव चित्त के प्रत्युत्तर की एकता है। आंतरिक एकता के बिना तो राष्ट्र की सत्ता ही संभव नहीं है। हमारे राष्ट्र की सत्ता है, आज की सत्ता नहीं, बड़ी प्राचीन सत्ता है। इसलिए इसमें आंतरिक एकता स्वतः सिद्ध है। समग्र राष्ट्र एकता के सूत्र में बना रहा है, आज भी बंधा सा है, और मैं समझता हूँ कि निश्चय ही बना रहेगा। हमारे राष्ट्र में ये आंतरिक एकता अनेक रूपों में विकसित होती रही है। इतना होने पर भी अनेक विविधताओं वाले हमारे राष्ट्र में बाह्य एकता के लिए समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए जो बहुत सी बातें कही गई हैं, उनको मैं बाह्य विविधता मानता हूँ। भाषा की समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य की समस्या, जातिवाद की समस्या, प्रांतीयता की समस्या अवश्य राष्ट्रीय एकता के विरोधी हैं, परंतु वास्तव में यदि अंतर्मन को एक करने का प्रयास किया जाए तो ये समस्याएं अंतर विरोधी नहीं रह सकती। सबसे बड़ा खतरा विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष का है, चाहे वो प्रादेशिकता के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या भाषा के नाम पर हो। ऐसे संघर्षों के मूल कारण वास्तव में मनोवैज्ञानिक है। होता यह है कि राष्ट्र में विभिन्न वर्ग अपने अपने सामूहिक अहम से बंधे रहते हैं। ये सबसे बड़ी दार्शनिक और सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक समस्या है, जिन्हें हम सामाजिक प्रथाएं, नैतिक प्रतिमान आदि रूपों में जानते हैं। उनके समुच्चय को मनोविज्ञान में सामूहिक अहम के नाम से जाना जाता है। सामूहिक अहम से विकसित होने पर समाज का एक वर्ग अपनी कमजोरियों का आरोप ऐसे दूसरे वर्ग पर कर बैठता है जिसका मिथक उसे भिन्न प्रतीत होता है। हमारे देश में अनेक संस्कृतियां हैं और उनके अपने अपने मिथक हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए घातक समझे जाने वाली बहुत सी घटनाएं इसलिए भी होती हैं कि एक वर्ग में दूसरे वर्गों के मिथकों की समझ का विकास नहीं हो पा रहा है और नहीं इसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। मिथक हमारी मानसिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इस ऊर्जा के सृजनात्मक और ध्वंसात्मक दोनों ही उपयोग संभव है। ये मिथक संस्कृति के आधार हैं। हमारी संस्कृति के इन आधार स्तंभों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे राष्ट्रीय एकता को कहीं ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है। इस दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल सरकार के सहारे छोड़ देना एक बड़ी भारी भूल होगी। हमारे देश में भाषा की समस्या है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी राष्ट्र के नागरिक अपने आप एक संपर्क भाषा का विकास कर लेते हैं, जैसा कि दूसरे देशों ने किया है। इस रूप में हिंदी का विकास हो भी रहा है, किंतु हम संपर्क भाषा को किसी के ऊपर लाद नहीं सकते।
ऐसा करने से भाषावाद को बढ़ावा मिल रहा है और भाषावाद से भी ज़्यादा खतरनाक अब तो बोलीवाद भी हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजस्थानी, मैथिली, अवधी, मागधी, ब्रज, अब्रज भी ये बोलीवाद अब प्रारंभ हो गई है। एक ही भाषा की अनेक बोलियों में आपस में संघर्ष है। आज ज़रूरत है इस बात की कि सर्वधर्म समभाव की तरह सर्वभाषा समभाव का विकास होना चाहिए। ध्यान से देखने पर हम पाएंगे कि जिस प्रकार राष्ट्र का साहित्य आंतरिक एकता के सूत्र में बंधा है, उसी प्रकार राष्ट्र की भाषाओं में भी आंतरिक एकता निहित है। और ये मैंने स्वयं देखा है, इसका अध्ययन भी किया है। इस आंतरिक एकता को पहचान कर सर्वभाषा समभाव के विकास द्वारा भाषावाद के खतरों से सफलतापूर्वक जूझा जा सकता है। कैसी विडंबना है कि राष्ट्र में सभी संस्कृतियों के विकास की चर्चा चली तो संस्कृतिवाद की भी संकीर्णताएं पैदा हो गई। राष्ट्र के विभिन्न वर्ग अपनी अपनी संस्कृतियों का विकास करके मानव संस्कृति को निरंतर समृद्ध बनाने के स्थान पर अपनी अपनी संस्कृतियों की संकीर्णताओं में बंध रहे हैं, जिनका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है। और इससे भी राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो रहा है। आज देश को ज़रूरत है ऐसी संत संस्कृति की जो सारी संकीर्णताओं और रूढ़ियों को ध्वस्त कर दे। आज देश को सच्चे संतों की, सच्चे बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, जिनमें कबीर जैसी अक्खड़ता हो। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा विशेष रूप से हुई है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब हम धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ समाधान मानकर चलते हैं, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं, तो वह समाधान नहीं रह जाता। हम धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या एक नीति के रूप में करके या एक दृष्टिकोण विशेष के रूप में करके छुट्टी पा लेते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता एक समग्र जीवन दृष्टि है, जीवन दर्शन है। महात्मा गांधी ने उसे उसी रूप में ग्रहण किया था। धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्र की निजता को, उसके वैशिष्ट्य को रेखांकित करती है। सर्वधर्म समभाव हमारी परंपरा रही है, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने आज किया है। हमारे राष्ट्र में बौद्धों की, तांत्रिकों की, नाथों की, शैवों की, वैष्णवों की, सूफियों की परंपराएं आपस में ऐसी रल मिल गई हैं कि उन्हें अलगाना आज असंभव सा प्रतीत होता है। मध्ययुग का संत जब कहता है कि भगति करे कोई सूरमा, जात धर्म कुल खोए, तब धर्म के खोने का अर्थ सर्वधर्म संभाव है, धर्म निरपेक्ष होना नहीं है। धर्म निरपेक्षता की ऐसी समझ के विकास से सांप्रदायिक वैमनस्य, जातिगत विद्वेष और विभिन्न वर्गों के आपसी संघर्ष के दृढ़तर समाधान खोजे जा सकते हैं। इस समाधान के उस संत संस्कृति का पुनरुत्थान आवश्यक है जो सर्वधर्म संभाव की सहज वाहिका है। संत संस्कृति का सिंहनाद ही राष्ट्रीय एकता के लिए घातक स्थितियों को ध्वस्त कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि राष्ट्रीय एकता की गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र के मूल स्वरूप को, उसकी आंतरिक एकता को पहचानें। सर्वभाषा संभाव और सर्वधर्म संभाव के रूप में जो जीवन दृष्टि हमें प्रदीर्घ परंपरा से प्राप्त है, उससे अपने आचरण का अंग बनाएं। धर्मनिरपेक्षता तो सतही समाधान मान लेने के स्थान पर उसे राष्ट्र की आंतरिक एकता के वैशिष्ट के रूप में देखना होगा और उदात्त संस्कृति का विकास करना होगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे। और मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे हम जितना कहें कि सांस्कृतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा हमारे पाठ्यक्रमों में हो, परंतु कहाँ है नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आपके पास? कहाँ है सांस्कृतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आपके साथ पास? कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो इसका विकास कर रही हैं? आज आवश्यकता इस बात की है कि इस ओर दिशा निर्देश होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसकी एक चर्चा नहीं, अनेक बार चर्चाएँ होनी चाहिए, अनेक स्थानों पर चर्चाएँ होनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आकाशवाणी का, कि उन्होंने भी इस विषय का प्रतिपादन कराया, और विशेष रूप से आभारी हूँ कि मुझे कुछ कहने का अवसर दिया।
डॉक्टर साहब का जो वैदुष्यपूर्ण भाषण है वो अपने में इतना पूर्ण है कि उसकी विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं। धन्यवाद। समारोह के अंत में आकाशवाणी के महानिदेशक श्री सुशील स्वरूप वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपने डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली जी के सारगर्भित भाषण सुने। माननीय वक्ता ने राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता, समस्या और समाधान जैसे गूढ़ विषय का जिस विद्वता के साथ प्रतिपादन किया वो प्रशंसनीय है। डॉक्टर श्रीमाली जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा जी का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने कठिन वैयक्तिक परिस्थितियों के होते हुए भी यहाँ आने की कृपा की। व्याख्यानों का निरूपण जिस कुशलता से उन्होंने किया वो उन जैसा प्रतिभा संपन्न विद्वान ही कर सकता है। मैं आप सबका भी आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर दोनों दिन के व्याख्यानों को सुनकर हमें प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित इस वर्ष की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के दूसरे और अंतिम दिन के व्याख्यान की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। इस वर्ष का विषय था राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता, समस्या और समाधान। वक्ता थे भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षाविद डॉक्टर के.एल. श्रीमाली। अध्यक्ष थे हिंदी के विद्वान और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा।